हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस टाइम तो हमारे कॉलेज में विंटर वेकेशन चल रहा है, इसीलिए हमें कॉलेज नहीं जाना है और इसे प्रिपरेटरी लीव भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा विंटर वेकेशन ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट बाद ही हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। वैसे ये विंटर वेकेशन है तो पता भी चल रहा है कि इतना ज़्यादा ठंड है। और जब मैं सुबह उठी तो फिर मैंने देखा कि इतना ज़्यादा फॉग था। मैंने विंडो अपना ओपन किया, मैं तो एकदम डर गई कि इतना ज़्यादा फॉग था, जो कि बज रहे थे 9। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी उठी थी क्योंकि उठा नहीं जाता, ठंड की वजह से तो ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं होता है। और फिर इतना ठंड भी था और फिर मैं सोचती हूँ कि गार्डन में जाते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा फॉग का मज़ा लेने में भी। और वहाँ पे कई सारे फ्लावर्स थे। मैंने देखा मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हुए थे इस टाइम पे, और उन पे जो बूंदें गिरी थी ओस की, वो भी पूरा लीफ उसकी वजह से भीगा हुआ था। और ये है गुड़हल का पेड़ और इसमें फ्लावर्स के कली थे और फूल भी थे इसमें। और कई सारे प्लांट्स तो केवल 100 पीस वाले होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये भी है उसमें से एक। और बाकी सारे फ्लावर्स तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये रोज़ का फ्लावर, क्योंकि इसके पेटल्स बहुत ज़्यादा घने थे और ये फ्लावर बहुत ज़्यादा साइज़ में भी बहुत बड़ा था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे स्मेल भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। रोज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला। मैंने इसे प्लग कर लिया। वैसे इस टाइम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी फ्लावर एग्जीबिशन चल रहा है, जो कि मालवीय जी के बर्थ के लिए होता है। और उनकी याद में फ्लावर से बहुत सारे अच्छे डेकोरेशन किया जाता है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी, लेकिन ठंड भी इतना था, मेरा मन नहीं किया कि मैं वहां जाऊं। वैसे मैंने देखा जो फ्लावर एग्जीबिशन में बहुत सारा डेकोरेशन था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे बीएचयू में जब मॉर्निंग में जाना होता है विंटर के सीज़न में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भी जो फॉग होता है इतना सारा, उससे बीएचयू का ब्यूटी और भी बढ़ता है। और बीएचयू तो हर एक सीज़न में अपने अलग अलग लुक के साथ आता है, तो बहुत अच्छा लगता है बीएचयू में भी। और लिटरली बीएचयू इतना अच्छा है कि वहाँ के ग्रीनरी वाइब से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। वैसे मैं जब गार्डन से वापस आती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं इन सेमेस्टर के, तो उसके लिए मुझे पढ़ना भी होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई हमारे लीव्स नहीं है, यही है प्रिपरेटरी लीव भी। इसीलिए मैं अपने कॉपी खोलती हूँ और फिर सोचती हूँ कि कुछ देर पढ़ लेते हैं एटलीस्ट। अभी मेरा सिलेबस तो बिल्कुल भी इतना कवर नहीं हुआ है कि मैं कह सकूँ मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हूँ। मेरा सिलेबस अभी बहुत ही कम हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। और ये हमारे कॉलेज का फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि सीरियसली मैटर करता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ इसके लिए और एक्साइटेड भी। मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ कंप्यूटर साइंस का अपना स्ट्रिंग चैप्टर। उसमें मैं बहुत चीज़ें रिवाइज़ करती हूँ कि क्या कैसे होता है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें भूल भी गई हूँ कि कैसे डिक्लेयर होता है क्या चीज़, और फिर एलोकेशन मेमोरी कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी मुझे रिवाइज़ करनी थी। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी पढ़ने बाकी भी हैं मेरे लिए। और जब एक बारी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरे स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तो बीच में टाइम भी उतना नहीं गैप है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे। और एमडी सेक और ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं मेजर माइनर के साथ में, तो ये सब के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। और बात करें कि मेरा जो सेक है वेब डिज़ाइनिंग, उसका सिलेबस तो हमारे मेजर से ज़्यादा भी ब्रॉड लगता है मुझे, क्योंकि उसमें पीएचपी भी पढ़ना होता है और फिर जावा स्क्रिप्ट है, CSS, HTML और बहुत कुछ है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए थ्योरी भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना होगा, और वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें आने चाहिए कोडिंग भी। वैसे जावा स्क्रिप्ट पढ़ना इजी हो जाता है जबकि हम कोई एक लैंग्वेज को जानते हैं, और पहले तो मैंने सी लैंग्वेज कंप्लीट कर लिया था अपने CS के लिए, तो इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को करना थोड़ा ईजी हो रहा है उसके लिए। लेकिन अभी मेरा जावा स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका एग्ज़ाम एक ही दिन बाद है CS के। वैसे मैं पढ़ने के बाद थोड़ा इधर उधर करने के बाद वापस आती हूँ, तो मैं बनाने लगती हूँ ड्राइंग, और फिर मुझे ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो टाइम अपना थोड़ा सा ड्राइंग को देना भी अच्छा लगता है।
और इस ड्राइंग में मैंने एक गर्ल को बनाया है जिस पे कि एक ऑरेंज कलर से ही मैंने फेस का स्किन कलर लाने का ट्राई किया था। ऑरेंज, ब्राउन, पिंक कलर यूज़ करके स्किन टोन लाया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके हेयर्स जो है वो ब्राउन कलर से बना रही थी मैं, क्योंकि मैं ब्लैक तो बहुत बारी हेयर ट्राई कर चुकी हूँ बना के, इस बारी ब्लैक बना रही थी। और फिर इस ड्राइंग को छोड़ के मैं चलती हूँ थोड़ी देर फ़ोन चलाने, और फिर फ़ोन यूज़ करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और फिर हो जाता है रात। फिर मुझे याद आता है स्टडी का, तो फिर मैं थोड़े से कोडिंग के लिए क्वेश्चंस अपने जो हैं वापस से देखती हूँ कैसे करते हैं, और मैं रख करती हूँ उसको रफ़ कॉपी पे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं एक सैटरडे को एक वीडियो ऐसा लाऊं जिसमें कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।